हे हाय दोस्तों, आप स्क्रीन पर इस चीज को न्यूज को पढ़ पा रहे हैं दैट देयर हैज बीन लॉस एंजलिस में वाइल्ड फायर और इमरजेंसी डिक्लेयर हो चुकी है। और ये न्यूज 2-3 दिनों से काफी चर्चा में है, चाहे वो न्यूज चैनल हो, चाहे वो आपके सोशल मीडिया हैंडल्स हो, उस पर ये जो न्यूज है काफी चर्चा में है। तो इस वीडियो में वी विल टॉक अबाउट कि लॉस एंजलिस वाइल्ड फायर है क्या, what has actually happened and what are the reasons behind so much of intensification of this wildfire। तो इस वीडियो में हम शॉर्टली उसी चीज पर डिस्कस करेंगे या उसको डिस्क्राइब करेंगे। सो व्हाट हैज एक्चुअली हैपेंड, अगर बात करें कि हुआ क्या है, अगर कुछ इमेजेस जो हमारे सामने आ रही हैं स्क्रीन पर, डाटा कि लॉस एंजलिस की जो जितनी भी स्काई लाइन है वो स्मोक से फिल्ड आउट हो चुकी है, बिल्कुल स्मोक ही स्मोक वहां पर दिखाई दे रहा है। और लॉस एंजलिस कहां पर है? लॉस एंजलिस फॉल्स इन सर्दर्न कैलिफोर्निया इन द यूनाइटेड स्टेट्स। लॉस एंजलिस इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि लॉस एंजलिस एक ऐसी जगह है जहां पे अमीर से तरीन लोग दुनिया के वहां पर उनके घर हैं। इनफैक्ट लॉस एंजलिस पे हॉलीवुड भी बसा हुआ है। सो दैट इज व्हाई लॉस एंजलिस इज अ वेरी प्रोमिनेंट सिटी इन द कैलिफोर्नियन स्टेट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। सो जो इमेजेस न्यूज में दिखाई जा रही हैं कि लॉस एंजलिस का पूरा स्काई लाइन स्मोक से भर चुका है, हर तरफ ही धुआं है। सो व्हाट हम लोग इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि हुआ क्या है और क्या रीजंस रहे हैं बिहाइंड दिस वाइल्ड फायर। तो न्यूज के अकॉर्डिंगली 3 मेजर वाइल्ड फायर हैं जो लॉस एंजलिस सर्दर्न कैलिफोर्निया में लगी हुई हैं। और ये तीनों की तीनों वाइल्ड फायर ऐसी तरीके से, ज्योग्राफिकली तरीके से लगी है कि इन्होंने टॉर्च आउट किया हुआ है। लॉस एंजलिस बिल्कुल बीचों बीच है, ये ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड द नॉर्दर्न साइड पर लगी हुई है। तो आगे पीछे जंगल ही जंगल है जहां पर ये आग लगी है लॉस एंजलिस के। मोर देन 1 लाख लोगों को इवैक्यूएट करवाया गया है घरों से। काफी बिल्डिंग्स, काफी बिजनेसेस डिस्ट्रॉय हुए हैं ड्यूरिंग दिस वाइल्ड फायर। नाउ इन वाइल्ड फायर्स के जब हम ये बोल रहे हैं कि जंगलों में आग लगी है, इसके नाम भी हैं। तो अगर आप लॉस एंजलिस के वेस्टर्न साइड पर देखें तो पैलेडिस नाम की वाइल्ड फायर लगी है। अगर आप उसके ईस्टर्न साइड पर देखें लॉस एंजलिस के, तो ईटॉन वाइल्ड फायर करके नाम की वाइल्ड फायर लगी है। और अगर आप उसके नॉर्थ में देखें तो हर्स्ट वाइल्ड फायर है। और ये वाइल्ड फायर्स जो पैलेडिस वाइल्ड फायर है, ये एग्जैक्टली ओवर द पैसिफिक ओशन के बिल्कुल साथ में है और इसने 3000 हेक्टेयर्स लैंड को अभी तक बर्न आउट किया है। वेयर एज ईटॉन जो वाइल्ड फायर है जो उसके वेस्टर्न ईस्टर्न साइड पर है, उसने 2500 हेक्टेयर्स की लैंड को अभी तक बर्न आउट किया है। वेयर एज जो हर्स्ट फायर है जो नॉर्दर्न साइड ऑफ लॉस एंजलिस पर लगी है, उसने लगभग 500 हेक्टेयर्स की लैंड को अभी तक बर्न आउट किया है। हम तो ये ह्यूमन फिगर्स की बात कर रहे हैं, अभी तो क्लियर रिपोर्ट है नहीं कि कितने कैजुअलिटीज हैं, कितना डिस्ट्रक्शन हो चुका है, बट एक अनुमान है कि काफी मे बी 10 या 12 कैजुअलिटीज हैं और काफी इवैक्यूएशन प्रोसेस है जो अंडरगॉन है। अगर हम सिर्फ ह्यूमन लॉसेस के अलावा या हाउसेस एंड बिजनेसेस के अलावा बात करें तो सोचिए कि इस वाइल्ड फायर ने कितना फ्लोरा एंड फौना को डिस्ट्रॉय किया होगा। जो जानवर उस फॉरेस्ट में रह रहे हैं या जितने भी वो प्लांट्स या फ्लोरा है, फौना है, उस वाइल्ड लाइफ के, वो जो वाइल्ड लाइफ है वहां पर, वो कितनी डिस्ट्रॉय हुई होगी बिकॉज ऑफ दीज 3 मेजर वाइल्ड फायर्स जिसने ग्रोपल डाउन किया हुआ है पूरे के पूरे लॉस एंजलिस को। मोर ओवर लेट्स टॉक अबाउट, बिकॉज ये तो हो गई कि न्यूज क्या है। ये न्यूज है कि 3 मेजर वाइल्ड फायर्स आउटब्रेक हुई हैं लॉस एंजलिस में, जो आप सुनते आए हैं। Because you are preparing for the competitive examination, maybe for anybody's level, that is the UPSC, PSC, or for the that is the SI level. So it is very important for us to know कि reasons क्या हैं behind these wildfire। तो इसको हम फटाफट से in detail एक बार समझ लेते हैं। सो एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग या यूनाइटेड स्टेट्स की फॉरेस्ट सर्विस के अकॉर्डिंगली, यूनाइटेड स्टेट्स में जितनी भी फायर लगती है वो लगती है बिकॉज ऑफ द ह्यूमंस। या तो एक्सीडेंटली होता है या डेलिबरेटली बिकॉज ऑफ द ह्यूमन इंटरवेंशन ये वाइल्ड फायर यहां पर इतनी फैलती है। उसके अलावा अभी तक कैलिफोर्निया में डेडलीस्ट 10 वाइल्ड फायर्स लग चुकी हैं और 5 तो उनमें से 2020 में अलोन लगी हुई हैं। 10 जो डेडलीस्ट वाइल्ड फायर अभी हमने 20 सालों की डिकेड्स में जो देखी है वो कैलिफोर्निया में लग चुकी है, उसमें से 5 जो डेडलीस्ट हैं वो 2020 में ही हुई हैं। सो नाउ
अब भी अगर आप देखें, एक तो होता है कि देयर इज अ वाइल्ड फायर, और आए जाए आप सुनते रहते हैं कि उस जंगल में वाइल्ड फायर लग गई, उस जंगल में वाइल्ड फायर लग गई। पर जो करंट स्टेटस है लॉस एंजलिस का या कैलिफोर्निया का, ये वाइल्ड फायर काबू में क्यों नहीं आ रही या इतनी इंटेंसिफाई कैसे हो गई, इसको जानते हैं। सो एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंगली देयर आर टू रीजंस बिहाइंड द इंटेंसिफिकेशन ऑफ दिस वाइल्ड फायर। पहला रीजन है सेंटा आना विंड्स, राइट, एंड द अदर रीजन for this wildfire, intensification of this wildfire is the climate change. अब आप जानना चाहेंगे कि सेंटा एना विंड्स क्या है। तो दोस्तों, इन अ वेरी सिंपलर लैंग्वेज लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड कि सेंटा एना विंड्स हैं जो ब्लो करती हैं ओवर द हाई प्रेशर ऑफ ग्रेट बेसिन। ग्रेट बेसिन क्या है? ग्रेट बेसिन इज एन एरिया जो बिटवीन है द रॉकीज एंड द सियरा निवेडा। ये माउंटेन रेंजेस है जो यूनाइटेड स्टेट्स में फॉल करता है, और वहां पर जो एरिया है इन दो माउंटेन रेंजेस के बिटवीन, दैट इज द रॉकीज एंड द सियरा निवेडा, इन दोनों के बीच में जो एरिया है उसे हम लोग ग्रेट बेसिन कहते हैं, और वो काफी हाई प्रेशर एरिया है। तो वहां पर हाई प्रेशर बिल्ट हो जाता है, वेयर एज अगर कैलिफोर्नियन कोस्ट की बात करो तो वहां पर लो प्रेशर है। तो ये जो हाई प्रेशर और लो प्रेशर का डिफरेंस है, ये जन्म देता है एक मूवमेंट ऑफ द विंड्स को, जिसका नाम है सेंटा एना विंड्स। अब ये जो सेंटा एना विंड्स है, जो बिकॉज ऑफ द डिफरेंस ऑफ हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर बिल्ट होती है, जब ये विंड माउंटेन रेंजेस से नीचे प्लेन इलाके की तरफ आती है तो ये कंप्रेस हो जाती है और हीट अप हो जाती है। और इस बिकॉज ऑफ द कंप्रेशन एंड हीटिंग अप ऑफ दीज विंड्स, इस विंड की बिकॉज उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा रहती है, ह्यूमिडिटी इस विंड में बहुत कम हो जाती है, इनफैक्ट 10% 20% तक कम हो जाती है, और ये विंड काफी ड्राई हो जाती है। और जैसे जैसे ये विंड ब्लो करने लगती है वैसे वैसे ये वेजिटेशन को ड्राई करने लगती है और वहां पे आग लग जाती है। अब ये तो एक नॉर्मल नेचुरल फिनोमिना हो गया कि कैलिफोर्नियन लैंडस्केप में ऐसा होता है कि हाई प्रेशर और लो प्रेशर का जस्ट बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस, और उसकी वजह से एक मूवमेंट ऑफ विंड चलती है जो वेजिटेशन को ड्राई कर देती है, और उसमें क्योंकि ड्राई वेजिटेशन होगी, पत्ते जितने ही सूखेंगे उसमें आग लगना इजी हो जाता है, तो वो आग पकड़ लेते हैं। तो ये सेंटा एना विंड्स की वजह से आग लगती है इन द वाइल्ड फायर जो ये होती है। बट इंटेंसिफिकेशन इतनी ज्यादा क्यों? ये तो नॉर्मल नेचुरल फिनोमिना हो गया ना कि कैलिफोर्नियन लैंडस्केप में ये जो फिनोमिना है ये हम ज्योग्राफिकली देखते हैं, बट अब इंटेंसिफाई इतना बढ़ कैसे गया? दैट इज बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज इतना राइज कर चुका है, ग्लोबल टेम्परेचर, स्नो हैज मेल्टेड, अर्ली स्नो मेल्टिंग होती है, अर्ली स्प्रिंग में ही स्टार्ट हो जाती है। उसकी वजह से एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जो सेंटा एना विंड्स का टाइम था ये था अक्टूबर टू जनवरी, अकॉर्डिंग टू द नेचुरल फिनोमिना, कि अक्टूबर टू जनवरी ये विंड्स ब्लो करती है। बट जस्ट बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज अब इसका जो टाइम है वो लेंथन आउट हो चुका है। अब ये विंड ब्लो करती है फ्रॉम अगस्त से लेकर जुलाई तक। अगस्त से लेकर जुलाई तक ये विंड ब्लो करती रहती है, हाई वेलोसिटी विंड जो बहुत ही ह्यूमिडिटी लेवल में काफी लो होती है और ये वेजिटेशन को ड्राई करती है। तो इस जो विंड का जो सीजन है वो लेंथन आउट हो गया है, एंड दैट इज द मेजर कॉज ऑफ द 3 मेजर वाइल्ड फायर्स जो पूरे सदर्न कैलिफोर्निया में और जो लॉस एंजलिस के इधर उधर वेस्टर्न, ईस्टर्न एंड नॉर्दर्न साइड पर लगी हुई है। सो आई होप इस वीडियो से आपको एग्जैक्टली ज्योग्राफिकली समझ आ चुका है कि जो ज्योग्राफिकल या नेचुरल फिनोमिना जो आप सुनते जा रहे हैं कि लॉस एंजलिस इज अंडर द फायर, द स्काई लाइन इज फिल्ड विद द स्मोक, अमीरजादों के जो घर है वो वहां पर हैं, एंड देयर सो मेनी, हॉलीवुड है जो डिस्ट्रॉय हो रहा है, देयर सो मेनी थिंग्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट ऑन द न्यूज चैनल्स, बट इसका एग्जैक्ट रीजन क्या है? एंड आई होप कि इस वीडियो से आपको वो रीजन समझ आ चुका। सो टेक केयर एंड बाय बाय।